अभय दुबे, आज मना कर दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से कि आपकी यात्रा में शामिल नहीं होंगे। पूर्णिया रैली, एक और संकेत। जी गरिमा जी, शिव मंगल सिंह सुमन की कविता जो अटल जी अक्सर पढ़ा करते थे, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला वो भी सही, यह भी सही। वाह। राहुल गांधी तो न्याय दिलाने के लिए 6,700 किलोमीटर की यात्रा पे निकले। हमने सभी प्रतिपक्षी दलों को जो ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं साथ आने का कहा है। जो आना चाहता है इस महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता है उसका हम आदर करते हैं। जो असमर्थता व्यक्त करता है उसके प्रति भी आदर करते हैं। जहां तक बात अभी बार बार आप पूछ रही थी, दो प्रवक्ताओं को आपने इसके पहले सुना, राजीव रंजन जी को सुन लिया और नवल जी को सुन लिया। कोई अलग स्वर तो दिखाई दिए नहीं उनके। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, प्रवक्ताओं के स्तर पर तो बहुत देर में आएगी अभय जी बात। भारतीय जनता पार्टी उस स्वभाव का राजनीतिक दल है जो प्रतीकों को, जो नेताओं को इस्तेमाल करके रौन देती है। जब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस्तेमाल करना था किया। आज मेरे मध्य प्रदेश में उनकी प्रतिमा रोन दी गई। वहां उस शहर में जहां से मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव आते हैं, बड़ी बेरहमी से रोन दिया गया। कर्पूरी ठाकुर कौन नहीं जानता, जनसंघ उनके विचारों के खिलाफ खड़ा हुआ करता था। आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी कर्पूरी ठाकुर के विचारों को, जिसमें जातिगत जनगणना की बात की और बिहार ने इसकी पहल की, उसको पाप बताते हैं। वो कहते हैं कि ये पाप है। जैसे ही जनगणना के परिणाम आए उन्होंने पाप बताया। नहीं, लेकिन ये सवाल अभय दुबे, आप तो नए नए सोशलिस्ट हैं, आप तो कास्ट सेंसस के फेवर में अब आकर खड़े हुए हैं। ये सवाल नीतीश कुमार को पूछना चाहिए था, जिन्होंने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद लिखा। उनको पूछना चाहिए था कि कर्पूरी ठाकुर जिस 60% आरक्षण की बात करते थे उस पर इनिशिएटिव कब लेगी भारतीय जनता पार्टी। ये आपने कैसे कहा? कर्पूरी ठाकुर जी के उस विचार को 2011 में ही यूपीए की सरकार ने, या हमारे सैद्धांतिक विचारों को हमने चरितार्थ कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल 2014 में रजिस्ट्रार जनरल को सबमिट कर दी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा। उन्होंने ये भी स्वीकारा कि उस पर एक नीति आयोग के उपाध्यक्ष पनागरिया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में 5 साल तक ना कोई सदस्य बनाए गए, ना उसकी कभी मीटिंग की गई। तो ये पाप तो इनके सिर है। इन्होंने साफ सर्वोच्च अदालत में इनकार किया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन तो अभय दुबे जितनी सुगबुगाहटें हैं, और बड़े सम्मान से पूछ रही हूं मैं आपसे, उसका ओनस कांग्रेस पार्टी के सिर पर फोड़ा जा रहा है। ठीकरा आपके सिर पर है। अगर हाइपोथेटिकल सवाल है, शायद कुछ घंटों में क्लियर भी हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार जाते हैं एनडीए की तरफ, अमित शाह का बयान, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार का थैंक यू, आरजेडी के साथ तलखियां, ये सारे संकेत बेवजह तो नहीं है। और अगर जाते हैं नीतीश कुमार तो ओनस कांग्रेस पार्टी लेगी। मुझे नहीं लगता इतने बड़े अपमान के बाद नीतीश कुमार जी ये निर्णय लेंगे, जब गिरिराज जी ने कहा कि वो किसी भरोसे के लायक नहीं। क्या नीतीश कुमार जी या राजीव रंजन जी ने सुना नहीं? 13 के बाद 17 में गए अभय दुबे। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी अंतरात्मा के साथ नफरत करती है। ये जमीन पर देख लीजिए, बिहार में जाकर हर रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान है, न सिर्फ उनके खिलाफ, इस गठबंधन के खिलाफ, उससे साफ पता लग जाएगा कि इतने बड़े अपमान का घुट पीकर नीतीश कुमार जी ये निर्णय, मुझे नहीं लगता। नहीं, 13 के बाद 17 में गए ना सर। 2013 में छोड़ा, नरेंद्र मोदी के विरोध के चलते छोड़ा, 2017 में फिर शामिल हुए। देखिए, वैसे तो रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी ने उस समय भी निर्णय लिया था जब 2002 के गुजरात के दंगे का वक्त था। एक जो बात नीतीश कुमार जी ने कही, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी ऐसे राजनीतिक दल में जाएंगे जहां अपना दल जैसा पारिवारिक राजनीतिक दल है, जहां कुशवाहा जी जैसा एक परिवार का राजनीतिक दल है, जहां पर निषाद जी जैसी पार्टी का, वो तो सब एक परिवारवादी पार्टी है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बयान को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, और वहां पर मैं कह रहा हूं आपको कि ज्यादा उनका समय, आपसे कई गुना ज्यादा उनका समय एनडीए के साथ बीता। अटल बिहारी की, वाजपेयी की रिजीम से लेकर अभी तक 17 बरस का गठबंधन तोड़ा था 2013 में। उसके बाद और साल जोड़ लीजिए।
तो इस बात का आभास नीतीश कुमार जी को है जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था 2013 में ही कहा था कि अब ये राजनीतिक दल वो राजनीतिक दल नहीं रह गया जो नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय की विरासत को संभालता है। कुछ लोग अपना निजी हित साधने के लिए इस राजनीतिक दल में आ गए हैं और वो प्रतिबिंबित भी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश बाबू ऐसा कोई फैसला लेंगे और अच्छे सामंजस्य के साथ जहां जहां भी अभी तल्खियां दिखाई दे रही है, हाँ है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल है तो वेस्ट बंगाल में भी दिखाई देगी और हो सकता है कि बिहार, महाराष्ट्र में भी दिखाई दे, मगर अच्छे आपको ये सामंजस्य के साथ। स्वीकार्य है कि नीतीश कुमार आपके साथ नहीं खड़े होंगे, ये स्वीकार्य? नहीं, बात स्वीकार करने की नहीं है। 2004 का मैं हर बार उदाहरण देता हूं, तब भी हमने हर संभव कोशिश की थी यूपीए ने कि सारे राजनीतिक दल आए, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी। लेफ्ट के दलों ने आंध्र प्रदेश में समझौता किया, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, केरला में जहां सरकार थी वहां समझौता नहीं हुआ, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस में 335 सीटें हुई। हम बड़े हृदय से, बड़ा दिल दिखाकर सभी को आत्मसात करते हैं। अब अंततः तो ये राजनीतिक दल को निर्णय लेना है, अंततः राजीव रंजन जी के दल को निर्णय लेना है कि उनको क्या तय करना चाहते हैं। एक तरफ फांसीवाद है और एक तरफ जिसके पैरोकार वो खुद आप बनते हैं। दोनों स्थितियों के लिए तैयार है ना अभय दुबे? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो साफ कहा है, उनकी इच्छा है कि जितनी समान विचारधारा के दल हैं, उन्होंने कल भी कहा कि ममता जी से मेरे व्यक्तिगत भी और पार्टीगत स्तर पर लेकिन भी जो निर्णय बहुत लेगी अच्छा। जेडीयू, उसके लिए आप तैयार हैं? जो अब भी तो निर्णय हर ले नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि उनके खुद के लिए बिहार में ये बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी, नहीं, जैसे बीजेपी राजनीति में के नेताओं के एम्बैरेसिंग कुछ नहीं होता सर। जगदीश शेट्टार चले गए थे, फिर लौट अब आए। वो राजनीति में फिर वो एम्बैरेसिंग कुछ नहीं होता। नहीं, लेकिन एम्बैरेसिंग फिर वो अवसरवादिता की राजनीति होती है और नीतीश कुमार सर जी वो कितने नहीं लोग चले करेंगे, गए मुझे आपके ऐसा यहाँ विश्वास से? है। जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, जो रीता बहुगुणा जोशी, विजय बहुगुणा, कितने ये लोग सब- चले गए? मैं फेहरिस्त गिनाना शुरू करूंगी। ये सत्ता के अतिथि कलाकार हैं गरिमा जी। सत्ता के अतिथि कलाकार आएंगे और जाएंगे, सत्ता की चाशनी में डूबे हुए लोग हैं। अच्छा, नीतीश कुमार सत्ता के अतिथि कलाकार नहीं है, ये मैं मान लूं अभय दुबे? हाँ बिल्कुल, ये आज राजीव रंजन जी का बयान तो यही दिखाई देता है, साफ यही कह रहे हैं। अब यहां से एनडीए खेमे में जाने से पहले